नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है संत वेशनिष्ठ हंस। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। इस संसार में हर एक को ईश्वर का अंश मानकर उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि हम सब में ईश्वर का अंश है। हम कितना उसको उजागर कर लेते हैं, कितना जागृत कर लेते हैं, ये हर व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है। मेरी कहानी पूरी देखेंगे तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक राजा था। राजा को कुष्ठ रोग हो गया। अब उस राज्य के वैद्यों ने उनसे कहा कि पास के सरोवर में हंसों को मारकर उसकी बनाई हुई दवा से आपका कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। उस सरोवर पर बहुत साधु संतों का आना था, इसलिए वहां के हंसों में भी भक्ति प्रकट हो गई थी। हंस संत वैष्णव वेश यानी तुलसी, तिलक और मुख से हरि नाम जपने वाले व्यक्तियों का बड़ा आदर किया करते थे। जो भी संत, महात्मा, साधु और भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति वहां पर आता, वो हंस उनके पास आकर ऐसे ही उच्चारण किया करते थे। एक दिन राजा की आज्ञा पाकर 4 सैनिक हंसों को बंधक बनाने के लिए पहुंच गए, लेकिन जब हंसों ने देखा कि ये सैनिक हैं, ये साधु महात्मा नहीं हैं, तो हंस उनके पास नहीं आए, वो वहां से उड़ गए। अब चारों सैनिक समझ गए कि ये हंस वैष्णव वेश वाले लोगों के पास आते हैं, और वो सैनिक वैष्णव वेश बनाकर तालाब पर पहुंच गए। हालांकि उन हंसों ने पहचान लिया कि ये सैनिक साधु नहीं हैं, बल्कि वैष्णव वेश में आए हैं, लेकिन साधुओं के प्रति, वैष्णव वेश के प्रति उनकी जो आस्था थी, उसके कारण उन्होंने अपने आप को बंधक बनने दिया, और सैनिक उन हंसों को लेकर राजा के पास आ गए। उन हंसों की निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने वैद्य का रूप धारण किया और राजा के दरबार में आ गए। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि मैं आपके राजा को ठीक कर सकता हूँ। सैनिक तुरंत उन्हें राजा के पास लेकर गए। जब वैद्य रूप में भगवान श्री कृष्ण उस राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने उन हंसों को देखकर कहा कि इन हंसों को छोड़ दीजिए, मैं आपको चुटकी में ठीक कर दूंगा। राजा ने कहा, नहीं, ये हंस हमें बड़ी मुश्किल से मिले हैं, आप मुझे ठीक कर दीजिए, मैंने छोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने झोले से एक औषधि निकाली और उसे राजा को लगाने को दी। क्षण भर में ही वो राजा ठीक हो गया। अब राजा ने अपना वचन निभाया और उन हंसों को छोड़ दिया। जब सैनिकों ने ये देखा तो वो सैनिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने कभी भी इस वेश का त्याग नहीं किया और अपनी मति के अनुसार भगवान की भक्ति में मग्न हो गए। दोस्तों, हम सभी को वैष्णव वेशधारियों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उनसे जुड़ा हुआ कोई भी भक्ति चिन्ह हमें जीवन में दिखाई दे तो उनका कभी भी निरादर मत करो। अगर कोई सज्जन व्यक्ति भी दिखाई दे, भले ही उसमें भक्ति प्रकट ना हुई हो, तब भी उसका निरादर मत करो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर भक्ति छिपी हो, भगवान की भक्ति का अंश मौजूद हो। उनके निरादर से आपकी भक्ति को हानि हो सकती है। यानी समस्त जीवों को भगवान का अंश मानकर उनका सम्मान करें। आज की मेरी कहानी को कहने का मतलब यही था। आशा है मेरी बात आप तक पहुंच गई है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।